नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ेंगे और इस पे आधारित कुछ सिंपल क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहते किसे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी है और इसका ये जो बी कोण है ये समकोण है। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। एक बात और, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये दो क्या है, न्यून कोण है। अगर हम इस कोण से देखें तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। अगर इस कोण से देखें तो इसके सामने वाली भुजा लंब, अगर इस कोण से देखें तो इसके सामने वाली भुजा लंब। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं, इस कोण के लिए इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और इसके साथ जो भुजा होगी इसे आधार कहेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल। अन्य दो भुजा क्या है, लंब और आधार। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देने पे, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। यही पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता है। तो कर्ण क्या है, ए बी भुजा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है, बी सी, सॉरी कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण है ए सी, लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमें इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, पहला नंबर दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में लंब की भुजा 3 सेंटीमीटर है, आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस के कर्ण की भुजा क्या होगी। क्वेश्चन नंबर पहला है ये। लंब कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, लंब दिया है 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर, हमसे कर्ण पूछा है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ये वाला पाइथागोरस फार्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमें कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे हुआ 25। इधर क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25, और जब 25 रूट के बाहर आएगा तो 25 का वर्गमूल होता है 5, लेकिन रूट है तो प्लस माइनस हो जाता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर
2 आपको दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 145 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, आयत है तो पहले आयत बना लेते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी। आयत का विकर्ण भी होता है, 2 विकर्ण होंगे, एक इधर एक इधर। अभी हम एक ही बना रहे हैं, एक ही की ज़रूरत है। तो बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर है। तो लंबाई ये होगा, 144 सेंटीमीटर है लंबाई। चौड़ाई नहीं दिया है, विकर्ण दिया है 145। ठीक है, तो हमें चौड़ाई निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये वाली भुजा तो इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ये 144 तो ये भी 144। हमें ये चौड़ाई निकालनी है, ये BC और AD। तो ठीक है, तो BC की लंबाई हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब इस त्रिभुज में देखिए, DBC में ये एक समकोण त्रिभुज होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो है BCD एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें हमें आधार दिया है, कर्ण दिया है, तो लंब निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? BD का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? BC। आधार क्या है? CD। हमें चाहिए क्या? BC। तो क्या करते हैं, BC ये CD को उधर ले आते हैं, नहीं तो वैल्यू रखते हैं। BD कितना दिया? 145। तो 145 का स्क्वायर बराबर BC तो निकालना है प्लस CD 144। ठीक है, 144 का स्क्वायर। तो हमें अब क्या करना होगा? 145 का स्क्वायर करना होगा। तो गुना कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं? 145 को 145 से गुना करते हैं। 25 हाथ में 2, 20 2, 22 हाथ में 2, 5 2 7, 5 चौके 20 हाथ में 2, 16 17 18, 4 1 5, 5 4 1, 5 हो गया, 2 हो गया, 8 7 15, 8 7 15, 5 20 का 0 हाथ में 2, 5 4 9 10 11 1 2। तो ये क्या आ गया? 2 1 0 2 5 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 144 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका भी हमें निकालना पड़ेगा गुना करके। 144 गुने 144, 16 16 1 17, 4 1 5। तो इधर भी हो जाएगा 6 7 5, 4 4 1 6, 6 12 1 13, 3 हाथ में 1। ठीक है, हाथ में 1 बचा हमारे पास। 7 4 11, 12 13 14 15 16, 1 17 का 7 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 2। तो ये हो गया 2 0 7 3 6। तो BC का स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड ले आइए, घटाइए। तो 210 2 5 माइनस 20 7 3 6। अब घटाते हैं, 15 में से 6 जाएगा तो 9, 15 में से यहाँ क्या बच गया? ये 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो 10 9 8। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पे एक इधर ले लिया, इधर क्या बचेगा? 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2 8 9। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 2 8 9। तो ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो BC क्या आ गया? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, बस जब भुजा निकल गया तब इस आयत का क्षेत्रफल भी आसानी से निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमने कितना दिया है? 144। चौड़ाई कितना निकाला? 17। तो अब गुना कीजिए 144 को 17 से। 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 28 29 30 हाथ में 3, 7 3 10 गुणे 4 4 1 8 4 4 2। तो 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप काफ़ी आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। नाम दे देते हैं इस वर्ग का A B C D।
बोला है कि इसका जो विकर्ण है 6 सेंटीमीटर का है, तो हमें वर्ग की भुजा निकालनी है। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है सब। अगर हम इसे मान ले ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की एक भुजा हमने माना ए सेंटीमीटर, तो हमें ए की मान निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ठीक है। वर्ग में भी सभी कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी डी, बी डी का स्क्वायर बराबर होगा लंब क्या है बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो कर्ण था तो बी डी का स्क्वायर कर दिया बराबर लंब था बी सी स्क्वायर प्लस आधार सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो बी डी की जगह कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है ए का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है ए का स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36/2, कटेगा कितने बार में 18 बार में। तो ए का मान क्या आ गया रूट के अंदर 18, ठीक है। तो 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3√2, यही हमारा क्या आ गया वर्ग की भुजा। ए का मान कितना आ गया 3√2, तो पूरा भुजा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा 3√2, ये भी हो जाएगा, ये भी सेम, चार भुजा क्या बराबर है। इसलिए वर्ग की भुजाएं बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर क्या हो जाएगा 3√2, जो कि किसके बराबर है ए के बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।